बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। बामुताबिक मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक अंजील रोम में 65 से 70 में लिखी गई। ये अंजील मुख्तसर मगर पहली तहरीरी अंजील है। मरकज़ यीशु की तलीम और मौजज़ात को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है और सबसे बड़ा मौजज़ा यीशु की मौत और क़यामत है। ये अंजील दीगर मज़हब से मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने वालों और उन मसीहों के लिए लिखी गई जो अज़ार सानी का शिकार थे। मसीहों पर अज़ार सानी भी खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी और खुदा की बादशाही को रोक नहीं सकती। अंजील के अहम हिस्से ये हैं: अबवाब 1 से 10 जलील में मौजज़े और तलीम, अबवाब 11 से 13 यहूदिया यरूशलेम और हैकल में तलीम और मौजज़े, अबवाब 14 से 16 दुख, मौत और क़यामत। बामुताबिक मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब, यूहन्ना की मनादी। यीशु मसीह इब्ने खुदा की अंजील का शुरू जैसा इशाया नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। यूहन्ना आस्तबागी बियाबान में आया और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करता था और यहूदिया का तमाम मुल्क और सब यरूशलेमी निकल कर उसके पास आए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए उर्दन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर बांधे था और टिड्डियाँ और जंगली शहद खाता था और वाज करते हुए कहता था कि वो आता है जो मुझसे जोरावर है और मैं इस लायक नहीं कि झुक कर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुम्हें रूहुल कुद्दुस में बपतिस्मा देगा। अस्तबाग मसीह। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने जलील के नासरत से आकर उर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा पाया और जो ही वो पानी से बाहर आया तो उसने आसमान को फटता और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा बेटा है, अल महबूब, तुझसे मैं खुश हूँ। अज़मैशी मसीह। और रूह ने फ़ौर उसे बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। अलानिया ज़िंदगी का आगाज़। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दे और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा जो जालों की मरम्मत करते थे।
उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुफरनहूम का इबादत खाना। तब वो कुफरनहूम में दाखिल हुए और वो फौरन सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उन्हें फ़कीहों की मानद नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चला कर कहा, ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, कदूस खुदा। यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह से मरोड़ कर और बड़ी आवाज़ से चलाकर उसमें से निकल गई, और वो सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है। एक नई तालीम बाख्तियार वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानद हैं, उसकी मानती हैं। फौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। पतरस के हाथ शफा दही। और वो फौरन इबादत खाने से निकल कर याकूब और यूहन्ना के साथ शमा और इंद्रियास के घर आए, और शमा उनकी सास तब से पड़ी थी, और उन्होंने फौरन उसकी खबर उसे दी। उसने जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसकी तप उसी दम उतर गई, और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और आसेब ज़दों को उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बत्तेरों को शफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला, और बदरूहों को बोलने ना दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थी। दौरा जलील। और अल सबा पो फूटने से पहले वो उठ कर निकला और एक वीरान जगह में गया, और वहाँ दुआ की, और शमा और उसके साथी उसके पीछे गए। जब उन्होंने उसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं। और उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आस पास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहाँ भी मनादी करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ। और वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा कर मनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। कोढ़ी की शफा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा, और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे तकीद करके फौरन रुखसत किया, और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीज़ें गुजारन जो मूसा ने उनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर उस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर ज़ाहरा किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहा, और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।